का इस्तेमाल वहां के जनता के शोषण के इस्तेमाल के लिए उसके साथ गठजोड़ किया। वो वहां पर शोषण करेगा और उसका इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग करेगा। आज तो ये बात साफ हो रही है ना, कॉर्पोरेट्स का नेक्सस नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में क्या सर्विस है, पानी है कि नहीं, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर सबसे पहला चीज हो गया। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के खिलाफ में लड़ने की परिस्थिति पैदा हो गई। जो क्लासिकल सामंतवाद था उससे ज्यादा प्रखर रूप में सामने आ रहा है। इसका मतलब ये बात हमारी ये सही है कि ये बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो क्रांति करना चाहिए था, बुर्जुआ मतलब पूंजीपति लोगों को जो क्रांति करना चाहिए था उसने नहीं किया, वो अधूरा काम रह गया पूरा, और अभी तक हम झेल रहे हैं अनफिनिश्ड टास्क, अधूरा रह गया। अब क्रांति कीजिएगा, अधूरा काम को पूरा नहीं कीजिएगा और बोलिएगा कि समाज आगे बढ़ जाएगा, संभव है? उसको तो निपटाना पड़ेगा। और ये पूंजीवाद जो है अपने को लगातार बढ़ रहा है और इजारेदार पूंजी की तरफ बढ़ रहा है। कल भी चर्चा हुई अर्थशास्त्र के सवाल पर कि पूंजी का चलन जो है वो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और लगातार वो मोनोपोली की तरफ या इजारेदारी की तरफ बढ़ता है। तो बड़े पूंजीपति जो है इस राज्य सत्ता को काबिज किए हुए पूरी तौर पर और गठजोड़ किए हुए हैं लगातार साम्राज्यवादी ताकतों का पूंजी के मार्फत से एवं पूरे देश के अर्थनीति में और सत्ता पे काबिज होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन के अनुभव से पा सकते हैं। शहरी जीवन में आप सुबह उठ करके ब्रश करते हैं कोलगेट कंपनी का, है ना, चाय पीते हैं लिप्टन कंपनी का, ब्रुक बॉन्ड कंपनी का, बिस्कुट खाते हैं ब्रिटानिया का। किस तरीके से विदेशी पूंजी घुसी हुई है ये किस तरह से विदेशी पूंजीपति घुसी हुई है इंडस्ट्री के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, इवन किसानी कॉर्पोरेट के अंदर किस तरह से घुसा हुआ है, घुस रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से ये शासन व्यवस्था के अंदर भी इसका हस्तक्षेप कैसा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो हमारे देश में जो नेतृत्व कर रहा था बुर्जुआ, उसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। इसलिए ये डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन है, ये जनवादी क्रांति है। सामंतवाद का सफाया करना ये जनवादी क्रांति है। जनता की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे यहाँ पर? किसान। किसानों को मुक्त कराना ये जनवाद का काम है, सबसे बड़ा जनवाद है। सामंतवाद की जकड़ से निकालना उसका सबसे बड़ा जनवाद का काम है। इसलिए देश का सबसे बड़ा जनवादी कार्यक्रम है सामंतवाद के खिलाफ जो क्रांति है उसको पूरा करना। इसलिए इस क्रांति का मुख्य चरण है जनवादी क्रांति। इस बुर्जुआ जब यहाँ पर जो था या जो पूंजीपति वर्ग हमारा नेतृत्व कर रहा है देश का, क्षमता का, राज्य का, राज्य क्षमता का, राज्य शासन का, वो किस रास्ते पे जाता है? देखिए ये रास्ता हमारे पार्टी प्रोग्राम में साफ लिखा गया है। ये रास्ता दिवालियापन का रास्ता है, ये रास्ता इजारेदारी का रास्ता है, स्थापना करेगा, और ये रास्ता नव उपनिवेशवाद का खतरा पैदा करेगा। आज एक बात मिला के देखिए, इसने बैंकरप्ट पॉलिसी किया कि नहीं? देश की अर्थनीति में जॉबलेस ग्रोथ, काम नहीं है, ग्रोथ है, दिवालियापन है कि नहीं? कर्जे से डूब रहा है, जीडीपी भाग रहा है और डिस्पैरिटी बढ़ रहा है लगातार। ये दिवालियापन के लक्षण है कि नहीं? कैसे है हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट के अंदर है पूरा एक्सप्लेन किया।
इजारेदारी को, मोनोपोली कैपिटल को बढ़ावा देके आगे ले गया कि नहीं ले गया? बुर्जुआ के हाथ में छोड़ दीजिएगा तो वो इस रास्ते पे जाएगा। ये नवोपनिवेशवाद का खतरा पैदा कर रहा है लगातार, यानी हमारे देश का शोषण पुनः उपनिवेश नहीं, नवोपनिवेशवाद आर्थिक दृष्टिकोण से उसका शोषण लगातार होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, शिकंजा कसता रहेगा। इवन यहाँ तक डिक्टेट करेगा कि चाइना को घेरना है, चलो ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ में मिलकर के अमेरिका के जहाज को यहाँ उतरने देने अलाउ करना पड़ेगा। देश की संप्रभुता बची, देश की जमीन पे विदेश की जो है हवाई जहाज यहाँ बैठेगा और समाजवादी वहां पर आक्रमण करेगा, उसको पेट्रोल भराने का काम आपका है, उसमें गोली बारूद यहाँ से दागेगा तो आपको परमिशन देना पड़ेगा। हमारा क्या संप्रभुता बची? ये तो एक नमूना है सिर्फ मात्र, ये हमारे देश की संप्रभुता नहीं बची अगर बुर्जुआ के हाथ में ये इनकलाब को आगे बढ़ाने के लिए अलाउ किया जाए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का काम बुर्जुआ करना, ये बुर्जुआ लोग करेंगे क्योंकि ये प्रोग्रेसिव कैपिटलिस्ट है, हाँ, ये क्रांतिकारी पूंजीपति हैं। ये अवधारणा सीपीआई की रही है और जो स्टालिन के साथ में मिलने गए तो उस डेलीगेशन में भी राजेश राजी थे। बात स्पष्ट नहीं कर कि हम बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट नहीं हुआ इंडिया में, भारत के क्षेत्र में उसको नहीं मान सकते, नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए ये बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का जो अनफिनिश्ड का टास्क है, जो अधूरा काम है, वो क्रांति को हमको अपने क्रांति के साथ जोड़ना है। ठीक है ना? स्पष्ट बात है ना? ये धुरी है, एग्रीगेरियन क्रांति जो है ये धुरी है हमारे क्रांति की। अब आते हैं हम जनता की जनवादी क्रांति। हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जनता की जनवादी क्रांति। क्यों नाम दिया? इसलिए दिया कि इस क्रांति के अंदर संपूर्ण जनता का, सारे वर्गों का, इसमें जो सताए गए वर्ग हैं, जितने शोषित वर्ग हैं, जो मेजॉरिटी हैं, उनका यहाँ पर रोल है, भूमिका है। जनता के जनवादी संगठित सर्वहारा वर्ग और ये चेतना से लैस होना चाहिए। सिर्फ सर्वहारा होने से नहीं चलेगा, सिर्फ संगठित होने से नहीं चलेगा। आप सर्वहारा हैं, मजदूर हैं, आपने बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन बना लिया है, उससे भी नहीं चलेगा। आपने बहुत बड़ा किसान सभा बना लिया, उससे भी नहीं चलेगा। वो चेतना से लैस करना पड़ेगा और अन्य वर्ग करके वर्ग के साथियों के साथ में संघर्ष में भागीदारी और नेतृत्व करने वाला होना पड़ेगा। ये मजदूर वर्ग की चरित्र इसमें बात उल्लेख किया गया। इसलिए हमारे पार्टी के कार्यक्रम को पढ़ते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि हमने तो देखा चरण क्या है हमारा, इसके खिलाफ में करना है, दुश्मन क्या है, इसमें कहीं गड़बड़ी है। हमारा दुश्मन मोनोपोली कैपिटलिस्ट है, इजारेदार पूंजी है, इसमें कहीं कोई संकोच है समझ में? नीति का निर्धारण कौन कर रहा है, संचालन कौन कर रहा है, पूरी सत्ता को कौन खींच रहा है आगे? कुछ घराने, मोनोपोली कैपिटल, उसके साथ में सामंतवाद और उसके साथ में विदेशी पूंजी का। ये चरण समझ में आया? हमारा दुश्मन कौन है, पहचाने? अगर हम दुश्मन को पहचाने तो उसके बाद में उसके खिलाफ में हमारी लड़ाई की क्या खाका होगा उसको तय करना। कौन लड़ेगा साथ में? दुश्मन तो हो गया, फौज क्या होगी इस बात को भी तय करना होगा। थोड़ा और अच्छा ठीक नहीं, लास्ट का इसके पहले और बोलता है इसके बाद दो, इसके बाद
करना क्या चाहते हैं? हम क्रांति को पूरा करना चाहते हैं। फौज सजाने की बात तो बाद में आ रहा है, ठीक है? फौज कैसे बनेगी हमारी, करके हम क्या करना चाहते हैं? हम एक इनकलाब करना चाहते हैं जिसके माध्यम से जनवाद को कायम कर सके, जनता के जनवाद को कायम कर सके, मजदूर और किसानों के जनवाद को कायम कर सके, उनके सत्तात्मक को काबिज कर सके। ये तो हमारा कार्यक्रम हुआ चरण के हिसाब से। इसकी फौज क्या होगी ये भी हम बाद में आ रहे हैं। और करके हम क्या करना चाहते हैं? इनकलाब तो हम कर लिए, करने के बाद हम जनता की जनवादी सरकार का गठन करना चाहते हैं। ये जनता की जनवादी सरकार जो होगी, इसका एक खाका मोटा मोटी क्या करना चाहते हैं? ये एक संघात्मक संरचना होगी, फेडरल। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम लागू करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? अभी का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो फर्स्ट पास्ट द पोल, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, ठंडा पार कर गया, जीत गया, फर्स्ट हो गया। ये नहीं है। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को कितना % वोट मिले थे? आप लोग क्यों बार बार आ रहे हैं यहाँ पर? बार बार मना कर रहे हैं आप लोग।